हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में। एंड वी वर डिस्कसिंग लेबर कॉस्ट एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4। हम लेबर कॉस्ट को डिस्कस कर रहे थे और ये 4th लेक्चर है लेबर कॉस्ट पर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेबर टर्नओवर रेट एंड इट्स मेथड्स, कि हमने लेबर टर्नओवर रेट को डिस्कस किया था, उसके क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया था कि लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेट क्यों कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से इसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेबर टर्नओवर एक रेशियो है। लेबर टर्नओवर इज ए रेशियो ऑफ चेंज in the overall workforce during a particular period in an organization, that is called labor turnover। कि जो भी मेन पावर है, जो भी वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स के रेशियो में, उस वर्क फोर्स के कंपोजिशन में कितने परसेंट चेंज हो रहा है। यानी कि ज़्यादा वर्क फोर्स रखा जा रहा है, कम वर्क फोर्स रखा जा रहा है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें जो चेंज होता है, इसमें कितने परसेंट चेंज हो रहा है, वो कैलकुलेट करना, दैट इज़ कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेट। फिर उसके हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर रेट। फर्स्ट सेपरेशन मेथड, सेकंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड थर्ड फ्लक्स मेथड। फर्स्ट सेपरेशन मेथड, सेकंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड थर्ड फ्लक्स मेथड। सेपरेशन मेथड इज यूज्ड to find out the ratio of change in the workforce who are leaving the organization। कि सेपरेशन मेथड उस वर्कफोर्स की रेशियो में, की कंपोजिशन में जो चेंज आया है, कौन से, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर टर्मिनेटेड और रिटायर्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम देयर ड्यूटीज़, चाहे उनको हटा दिया गया हो या उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो या उनकी डेथ हो गई हो, वॉट एवर द कॉज में भी, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, तो उनके परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज़ सेपरेशन मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड तब यूज़ करते हैं जब जो वर्कर छोड़कर गए हैं उनकी जगह पर कितने वर्कर को, नए वर्कर को रिक्रूट किया गया है। तो रिप्लेसमेंट मेथड इज यूज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स हु हैव बीन रिक्रूटेड इन प्लेस ऑफ दोज हु आर लीविंग। ये जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी जगह पर कितने नए वर्कर को रखा गया है, उसका परसेंटेज क्या है, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू यूज़ रिप्लेसमेंट मेथड। एंड थर्ड आपका आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड को आप तब यूज़ करते हो जब आपको ओवरऑल कंपोजिशन और टोटल कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स, उसमें कितना चेंज आया है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द वर्क फोर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, देन यू हैव टू यूज़ फ्लक्स मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। सो ये 3 मेथड है, हमने इनको तीनों मेथड को डिस्कस किया था। और इसके अलावा एक चीज़ थी, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट हमने क्या बताया था कि अगर लेबर टर्नओवर रेट मंथली बेसिस पे दिया हुआ है, सपोज द इंफॉर्मेशन हैव बीन फर्निश्ड फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, किसी एक महीने की इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड यू हैव कैलकुलेटेड लेबर टर्नओवर रेट ओनली फॉर दोज मंथ, दैट मंथ, आपने केवल उसी महीने के लिए लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट किया है, तो उसको एनुअली लेबर टर्नओवर रेट में कन्वर्ट करने के लिए हम एनुअल इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट यूज़ करते हैं। कि मान लीजिए जून के महीने की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपने जो लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट किया है वो जून के महीने का है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ जून, you have to find out the labor turnover for the whole year, then you have to use annual equivalent labor turnover rate। उसका फॉर्मूला क्या बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था कि मंथली लेबर टर्नओवर रेट इनटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ और इन दैट मंथ। ठीक है, अब एक हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, उस इलस्ट्रेशन को हम तीनों मेथड से करेंगे, सेपरेशन मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से, फ्लक्स मेथड से, और सभी का जो है हम
एनुअल इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा given by the personnel department calculate लेबर टर्नओवर रेट, LTR लिख दिया मैंने, लेबर टर्नओवर रेट फॉर द मंथ ऑफ जून 2018। ठीक, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कितने वर्कर दिए हुए हैं शुरू में? 900। दूसरी इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द मंथ, $1100। आगे दिया हुआ है ड्यूरिंग दिस मंथ During this month, 10 workers left, 40 workers were discharged, ठीक, and 150 workers were recruited of those only 25 workers were recruited in the vacancies of those leaving while the rest were engaged in expansion scheme. ये इलस्ट्रेशन है, ये प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक, क्या है कि जून के महीने में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जून के महीने की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जून 2018 की इंफॉर्मेशन क्या है कि जून नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 900, यानी कि जून के स्टार्ट में वर्कर थे 900, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द मंथ 1100,
और जून के लास्ट में वर्कर्स थे हमारे 1100। इससे तो निकल के आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। इन 2 पॉइंट से इन दो ये जो 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई इससे क्या निकलेगा, यू कैन कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बाय यूजिंग दीज 2 इन्फॉर्मेशन, राइट। आगे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस मंथ, उस महीने के दौरान 10 वर्कर छोड़ के चले गए, 40 वर्कर को आपने हटा दिया, 10 वर्कर्स लेफ्ट, 40 वर्कर्स वर डिस्चार्ज। तो 10 चले गए छोड़ के, 40 को आपने हटा दिया, तो ओवर टोटल कितने लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले गए, छोड़ा 50। एंड 150 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, 150 नए वर्कर को रखा गया, भर्ती किया गया। लेकिन ऑफ दोज ओनली 25 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। उन 150 वर्कर्स में से, इन 150 वर्कर्स में से केवल 25 वर्कर्स को उनकी जगह पर रखा गया जो छोड़कर गए थे। 10 छोड़ के चले गए, 40 को हटा दिया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कितने लोग गए टोटल, 50। और उसके बाद 150 लोगों को, 150 वर्कर्स को नए वर्कर को रखा गया, लेकिन उस 150 में से केवल 25 वर्कर्स को उनकी जगह पर रखा गया जो छोड़कर गए थे। क्या लिखा है, ऑफ दोज ओनली 25 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। कि उन 150 में से, आउट ऑफ 150 ओनली 25 वर्कर रिप्लेस्ड ऑफ दोज लिविंग, और वाइल द रेस्ट वर एंगेज्ड इन एक्सपेंशन स्कीम। और बाद बाकी के जो वर्कर थे वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन स्कीम का हिस्सा थे। ठीक है, अब हमें इससे क्या कैलकुलेट करना है, हमें लेबर टर्नओवर रेट निकालना है तीनों मेथड से, और तीनों मेथड का हम एनुअल इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस इलस्ट्रेशन को नोट कर सकते हैं, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो लिखिए सॉल्यूशन। लिखिए क्या, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट। एक तो लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ हमें इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट भी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले हम सेपरेशन मेथड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है, सेपरेशन और सेपरेशन मेथड कहाँ यूज़ होता है, सेपरेशन मेथड इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर फॉर दोज वर्कर्स हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। उन वर्कर्स के लिए सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं जो छोड़कर चले गए हैं। तो कितने वर्कर्स ने छोड़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लिखिए। तो इसका फार्मूला लेबर टर्नओवर का क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर
इंटू 100, ठीक। अब कितने वर्कर छोड़कर गए? 10 लेफ्ट प्लस 40 डिस्चार्ज, यही तो इन्फॉर्मेशन थी। तो टोटल कितने हो गए? 50 वर्कर्स, 50 वर्कर्स लेफ्ट। टोटल 50 वर्कर्स ने लेफ्ट किया, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट में तो आ जाएगा 50। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालते थे? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आपको निकालना पड़ेगा, वो एक ही बार निकालना है, तीनों के लिए सेम ही रहेगा। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आप निकाल लीजिए। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स इन द beginning of the period plus number of workers at the end of the period upon 2। क्या है एवरेज वर्कर निकालने का फॉर्मूला? नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द मंथ अपॉन 2। तो जून के महीने की शुरुआत में कितने वर्कर थे? 900 प्लस जून के लास्ट में कितने वर्कर्स थे? 1100 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 1000 वर्कर्स आएंगे। एवरेज वर्कर्स कितना आएगा? 1000 वर्कर। एवरेज वर्कर कितना आएगा? 1000 वर्कर। अब आप निकाल लीजिए सेपरेशन मेथड से। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट की जगह लिख सकते हैं 50, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर की जगह लिखेंगे 1000 इंटू 100, तो ये आंसर आएगा 5%। यानी कि जून के महीने में 5% वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। जून के महीने में 5% वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट किया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 5% वर्कर्स हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। केवल वो जून के महीने का है, लेकिन अब इसका इक्विवेलेंट भी निकालना होगा। इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर वो कैसे निकालोगे? मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, या इक्विवेलेंट में तीनों का एक साथ कर दूंगा, है ना। पहले आप अलग अलग सेपरेशन को समझ लो, रिप्लेसमेंट को समझ लो और फ्लेक्स को समझ लीजिए। तो ये हो गया सेपरेशन मेथड। अब दूसरा आपका आता है रिप्लेसमेंट मेथड। इससे आप नोट कर लेना क्वेश्चन को। सेकंड आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड मैंने किसके लिए बताया था? रिप्लेसमेंट मेथड होता है उनके लिए जो नए वर्कर्स रखे गए हैं, जो छोड़कर गए हैं उनकी जगह पर। तो वो कितना था? 25। तो इसमें अगर आपको लेबर टर्नओवर रेट निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? भाई नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। तो कितने वर्कर्स ने रिप्लेस किया था? 25 ने। 25 और एवरेज वर्कर कितना आया था? 1000 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 2.5%। यानी कि
2.5% वर्कर्स ने रिप्लेस किया उन वर्कर्स को जो छोड़कर चले गए हैं। ठीक, ऐसे ही थर्ड मेथड आपका आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या कहता है? फ्लक्स मेथड टोटल चेंज कितना आया है लेबर फोर्स की कंपोजिशन में, जो छोड़कर गए हैं उनका भी और जिनको नए वर्कर रखा गया है उनका भी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स मेथड का लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। ठीक, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट कितने छोड़ के गए? 50 प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, कितने रिप्लेस किया? 25 अपॉन एवरेज कितना आया था? 1000 इंटू 100, तो 75 अपॉन 1000 इंटू 100 इक्वल टू 7.5%। तो ओवरऑल कंपोजिशन में जो चेंज हुआ है जून के महीने में वो 7.5% से हुआ है। ओवरऑल जो चेंज हुआ है वर्क फोर्स की कंपोजिशन में, चाहे छोड़ के जाने वालों की हो चाहे नए रिक्रूट किए गए हो, वो आपका है 7.5%। तो ये तीनों मेथड से हमने निकाल दिया। सेपरेशन मेथड से कितना निकला? 5%। रिप्लेसमेंट मेथड से कितना निकला? 2.5%। फ्लक्स मेथड से कितना निकला? 7.5%। लेकिन ये जो परसेंटेज है, ये रेशियो ऑफ चेंज इन वर्क फोर्स है, इट इज़ ओनली फॉर द मंथ ऑफ जून। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है पूरे एक साल के एनुअली, तो अब वो देखिए कैसे करेंगे। इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो लिखिए इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट। ठीक, इसका फॉर्मूला है मंथली लेबर टर्नओवर रेट, LTR लिख दिया, मंथली लेबर टर्नओवर रेट इंटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। ठीक, क्या फॉर्मूला है? मंथली लेबर टर्नओवर रेट इंटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। अब तीनों के लिए निकाल लो। फर्स्ट क्या है हमारा? सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड से क्या होगा? सेपरेशन मेथड से मंथली लेबर टर्नओवर कितना आया था? 5%। तो 5 इंटू 365 अपॉन जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 60.83। यानी कि अगर उसी रेट से जो 5% लेबर टर्नओवर आया था सेपरेशन मेथड से जून के महीने का, अगर उसको आप एनुअली कन्वर्ट कर दोगे तो वो परसेंटेज होगा 60.83, अराउंड 61%। सेकंड आपका आता है रिप्लेसमेंट मेथड। फॉर्मूला तो यही रहेगा। रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर कितना आया था? 2.5% इंटू 365 अपॉन जून के महीने में दिन तो 30 ही होंगे, तो इसका निकल के आया 30.41%। और थर्ड आपका था फ्लक्स मेथड।
फ्लक्स मेथड में भी फॉर्मूला यही रहेगा, मंथली लेबर टर्नओवर रेट इंटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। फ्लक्स मेथड से निकल के आया था 7.5%, तो 7.5 इंटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज यानी 30, तो ये आपका निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 91.25%। ये आपके हो गए एनुअल इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द मंथ ऑफ जून। ये जून के महीने की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पर हमने पहले उनका लेबर टर्नओवर निकाला, मंथली लेबर टर्नओवर निकाला, और फिर उनको जो है हमने कन्वर्ट कर दिया एनुअल बेसिस पे। तो अब इसको समझिएगा, गो थ्रू द लेक्चर, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है अब ये लेबर टर्नओवर हो गया, अब लेबर टर्नओवर के बाद हमारा लेबर कॉस्ट में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग द वेजेस। क्या होगा? मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग द वेजेस। एक वर्कर को किस बेसिस पर वेजेस का पेमेंट हो, वो कौन कौन से बेसिस हैं, वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। फर्स्ट टाइम रेट सिस्टम, सेकंड पीस रेट सिस्टम, एंड थर्ड इंसेंटिव सिस्टम। फर्स्ट टाइम रेट सिस्टम, सेकंड पीस रेट सिस्टम, एंड थर्ड इंसेंटिव सिस्टम। ठीक है, अब इन सबको यानी कि रेम्यूनरेशन मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।